तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि जिसमें पार्ट सेकंड इसके अंदर दिखाया है कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, कि जब वो बड़ा होना शुरू हुआ जंग बहादुर, जो कि उसका नाम रखा गया, वो दिन प्रतिदिन और भी बड़ा और ताकतवर होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी, कि जैसा कि चमत्कार उसके बचपन के बारे में पहले ही बताया गया है, ऐसा कोई भी अन्य चमत्कार उसके बाल्यकाल में कभी नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और जब वो लड़का था, जब वो छोटा बच्चा था, तो वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश धाय के द्वारा ही उसका लालन पालन किया गया, यानी कि उसको पालने पोसने के लिए एक महिला रखी गई थी, जो कि वह भी एक अंग्रेज़ महिला थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और उसकी सभी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में ही हुई, जो कि एक इंग्लिश के टीचर उसको पढ़ाया करते थे। सो नथिंग बट इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश फिल्म्स, और उसने अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ और नहीं देखा। एग्जैक्टली एज, ठीक उसी तरीके से, एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, कि जो कि भारत के अन्य जो राज्य के जो युवराज थे वो जैसा करते थे उसने भी वैसा ही किया, उनका भी पालन पोषण इसी तरीके से होता था। आगे इसमें बताया गया कि वैन, जब ही केम ऑफ एज एट 20, कि जब उसकी उम्र 20 साल की हो गई, द स्टेट, और जो राज्य था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, की जब तक कि वह जो राज्य के देखभाल करने वाले जो संरक्षक थे उनकी देखरेख में रहा, अनटिल देन, जब तक कि वो 20 साल का नहीं हो गया, केम इन टू हीज हैंड्स, फिर वह राज्य उसके हाथों में आ गया, यानी कि वो प्रॉपरली एक राजा अनाउंस कर दिया गया। आगे इसमें लिखा है कि बट एवरीवन, लेकिन हर वह व्यक्ति इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, कि हर वह व्यक्ति जो कि उस राज्य में था उसे ज्योतिषी के द्वारा की गई भविष्यवाणी अच्छे से याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत से लोगों ने तो वही बात डिस्कस करना भी शुरू कर दी थी। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराज ईयर्स, की धीरे धीरे अब ये जो बच्चा महाराज बन गया था इसके कानों तक भी आ गया, यानी कि धीरे धीरे उस बात का पता इस महाराज को भी चल गया। आगे इसमें लिखा है कि देयर वर इनुमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी कि जिस राज्य का वह राजा था प्रतिबंधपुरम, उसमें बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उनमें बाघ भी रहा करते थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, कि महाराज को एक बहुत पुरानी कहावत पता थी, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर आप अपनी आत्मरक्षा की बात करते हैं तो आप यहाँ तक कि एक गाय को भी मार सकते हैं, यानी कि आत्मरक्षा के लिए आप यहाँ तक कि एक गाय की भी हत्या कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। देयर कोड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो फिर अपनी आत्मरक्षा के लिए बाघ को मारना किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यानी कि उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। आगे इसमें आपको बताया गया है कि द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, उसके बाद महाराज ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराज वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स, यानी कि महाराज के रोमांच की, महाराज की खुशी का ठिकाना ना रहा। वैन, जब ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, कि जब उन्होंने अपने जीवन में पहला बाघ मारा, कि महाराज ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनको अच्छे से एक अपनी कहावत याद थी जो कि उन्होंने अपने बचपन में सुनी थी, कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, कि यहाँ तक कि आपको गाय को भी मारना पड़े तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए, जैसा कि उन्होंने ज्योतिषी ने कहा था कि आपको 100 बाघ मारेगा, तो 100 बाघों से बचने के लिए उन्होंने खुद ही बाघों को मारना शुरू कर दिया। तो अपने जीवन का पहला टाइगर जब उन्होंने मारा, यानी कि पहला बाघ जब उन्होंने मारा, तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आगे इसमें देखते हैं क्या हुआ। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और फिर उसके बाद उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुला भेजा, यानी कि उनको बुलाया, एंड और शोड हिम द डेड बीस्ट, और उनको मरा हुआ बाघ दिखाया, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा। ही डिमांडेड, जिसका वो उत्तर जानना चाहते थे। व्हाट यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं। आगे फिर ज्योतिषी ने जवाब दिया, वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी, महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम मैनर, यानी कि ठीक आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, 99 बाघों को आप मार सकते हैं, बट लेकिन
द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड। लेकिन उसके बाद ये कहते कहते जो ज्योतिषी है वो रुक गए। बट वट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी डर के आप बताइए, लेकिन क्या, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा 100वें बाघ से। यानी वो कहते हैं कि आप इसी तरह से 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से आपको जरूर सावधान रहना होगा। आगे यहाँ पर ज्योतिषी की बातें सुनकर के महाराज ने कहा कि व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कि क्या होगा कि अगर 100वां बाघ भी मारा जाए। उसके बाद ज्योतिषी बोलते हैं देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें फाड़ दूंगा, सेट फायर ऑन दैम, और उनको आग लगा दूंगा। एंड उसके बाद महाराज कहते हैं कि एंड, तो फिर आप क्या करेंगे। फिर ज्योतिषी ने कहा कि एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, उसके बाद फिर मैं अपनी चोटी काट लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बालों को छोटा करवा लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और फिर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, कि ज्योतिषी ने ये सारी बातें बड़े बेढंगे तरीके से कही। यानी कि जब महाराज ने उनसे पूछा, राज्य के ज्योतिषी से पूछा कि क्या होगा कि अगर 100वां बाघ भी मर जाएगा, उसके बाद ज्योतिषी ने चिढ़ते हुए कहा तो मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा और अपनी चोटी को कटवा लूँगा, अपने बालों को छोटा करवा लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। यानी कि यहाँ पर महाराज ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिषी की हुई जो भविष्यवाणी वो उसको बदल सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन के बाद से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, यह एक उत्सव का समय था फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी बाघों के लिए, इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम राज्य में रहने वाले सभी बाघों के लिए उस दिन के बाद एक उत्सव का समय आ गया। ऐसा क्यों हुआ, आगे आप इसमें पढ़ेंगे कि द स्टेट बैंड टाइगर्स हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज, क्योंकि राज्य ने किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाघ का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जो वो बाघ का शिकार होगा वो सिर्फ महाराज के द्वारा ही किया जाएगा, कोई और उसका शिकार नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, यानी कि एक मन बनाते हुए, एक प्रभाव जताते हुए वहाँ पर एक घोषणा भी कर दी गई दैट इफ एनीवन, कि अगर कोई भी व्यक्ति डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट टाइगर, कि अगर कोई भी व्यक्ति बाघ पर पत्थर भी मारने की हिम्मत करेगा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कि उसकी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आगे इसमें लिखा है कि द महाराज बोर्ड, उसके बाद महाराज ने शपथ ली, ही वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वह 100 बाघों को मारने के बाद ही बाकी विषयों पर, बाकी मुद्दों पर ध्यान देंगे। इनिशियली, शुरुआत में द किंग सिम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, की शुरुआत में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज अपने इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से दृढ़ और निश्चयी हैं। आगे इसमें लिखा है कि नो दैट ही फेस्ड नो डेंजर, कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मौके हुए वैन, जब द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कि जब उन्होंने गोली चलाई और वो अपने निशाने से चूक गई हो। यानी कि बहुत बार ऐसा हुआ कि वो बाघ को मारने के लिए गोली चलाते थे लेकिन गोली चूक जाती थी और टाइगर बच जाता था। द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम, और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो बाघ है उन्होंने उन पर ही हमला कर दिया, उनके ऊपर ही छलांग लगा दी। एंड और ही फोर्ड द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने हाथों से उस टाइगर का, उस बाघ का सामना किया और उससे वो लड़ाई कर बैठे। ईच टाइम इट वॉज द महाराज हु वॉन, और हर बार महाराज की ही विजय होती थी, यानी कि महाराज ही जीता करते थे। यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि तो महाराज ने महाराज बनने के बाद में ये घोषणा कर दी कि वो किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक ही उनका लक्ष्य रहेगा कि वो सबसे पहले 100 बाघों को मारेंगे, उसके बाद ही वो अन्य विषयों पर, अन्य मुद्दों पर ध्यान देंगे। आगे इसमें लिखा है कि एट अनदर टाइम, और अन्य किसी समय पर, ही वॉज इन डेंजर, वे खतरे में पड़ जाते थे, ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन, कि वो अपना राजपाट न खो बैठे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, कि एक बार बड़े ओहदे वाले, यानी कि बड़े पद वाले एक अंग्रेजी अधिकारी प्रतिबंधपुरम में घूमने के लिए आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उन्हें बाघ का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट,
और उससे भी ज़्यादा वो शौकीन थे कि जब वो उस बाघ को मार दिया करते थे तो उस मरे हुए बाघ के साथ वो फ़ोटो खिंचाया करते थे कि शिकार से ज़्यादा उनको मरे हुए बाघ के साथ फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ था। एज़ यूजुअल और हमेशा की तरह ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और हमेशा की तरह वह प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर का शिकार करना चाहते थे, यानी कि बाघ का शिकार करना चाहते थे। बट लेकिन द महाराज वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व, लेकिन महाराज अपने निर्णय पर अटल रहे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने उनको आज्ञा देने से मना कर दिया। उनको मना करते हुए महाराज ने कहा कि आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि मैं आपके लिए किसी अन्य शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, कि आप यहाँ पर जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, कि आप यहाँ पर चूहों का भी शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और हम आपके लिए यहाँ तक कि मच्छर का भी शिकार कराने के लिए भी तैयार हैं। बट लेकिन टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, वह तो असंभव है। यानी कि महाराज ने जब ये सुना कि वहाँ पर एक बड़े अधिकारी, यानी कि जो बड़े अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहते हैं, तो महाराज को अपनी प्रतिज्ञा, अपने निर्णय के बारे में याद है। उन्होंने उनको मना करते हुए कहा कि मैं आपके लिए कोई और शिकार का बंदोबस्त कर सकता हूँ। आप यहाँ पर जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, चूहे का शिकार कर सकते हैं, यहाँ तक कि मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन बाघ का शिकार यह असंभव है, आप यहाँ पर वो शिकार नहीं कर सकते। आगे इसमें लिखा है कि द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, और उसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी के जो सेक्रेटरी थे, सेंट वर्ड्स टू द महाराज, उन्होंने महाराज के लिए एक संदेश भेजा थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, दैट की द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो बड़े अधिकारी, यानी कि जो बड़े अंग्रेज अधिकारी, तो उनको यहाँ पर दुराई कहा गया है कि द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि अधिकारियों को स्वयं ही वो टाइगर को मारना नहीं पड़ेगा, यानी कि वे स्वयं ही बाघ को नहीं मारेंगे। द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि यहाँ पर जो महाराज हैं वही उन बाघों को मार सकते हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass, और महत्वपूर्ण बात उनके लिए यह थी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, यानी कि जो दुराई थे, वॉज अ फोटोग्राफ, कि उनके लिए फ़ोटोग्राफ सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, की खुद की फ़ोटो बंदूक पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, यानी कि जो बाघ का जो मरा हुआ जो शरीर था उसके पास खड़े होकर के अपना फ़ोटो खिंचाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बट लेकिन द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज इस प्रस्ताव पर भी वो राजी नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड, कि अगर वो मान जाते हैं, व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेंगे। इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, कि अगर इसी तरीके से जो अन्य जो अंग्रेज अधिकारी अगर वो भी ये बाघ के शिकार के लिए आग्रह करेंगे तो फिर वो उसके लिए क्या करेंगे। आगे इसमें बताया गया कि बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, कि क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर को उनकी इच्छा पूरी करने से रोका था। द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो इसकी वजह से महाराज अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गए, यानी कि उनको अब ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि उनका राजपाट उनके हाथों से जाता रहे। आगे इसमें लिखा है कि द महाराज एंड दीवान, कि महाराज और उनके जो दीवान थे, हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, कि उन्होंने इस बात पर मंत्रणा की, यानी कि विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वर डिस्पैच्ड, एक तार भेजा गया, यानी कि एक टेलीग्राम भेजा गया, फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता की जवाहरात बनाने वाली जो ब्रिटिश कंपनी थी उनको एक टेलीग्राम भेजा गया। एंड सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, और वहाँ से प्रार्थना की गई कि कुछ अलग अलग डिज़ाइनों में हीरे की अंगूठियों को भेजा जाए। आगे आपको इसमें बताया गया है कि सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कि लगभग 50 अंगूठे वहाँ से आई। द महाराज सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और उसके बाद राजा ने वे सारी अंगूठियाँ उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के लिए भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, कि राजा और उसके मंत्री को यह आशा थी कि द दुराई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक,
कि जो ऑफिसर की जो पत्नी है उन 50 अंगूठियों में से एक दो को चुन लेगी और बाकी को वापस भेज देगी विद इन नो टाइम, और ज़्यादा समय नहीं लगा, तुरंत ही। एट ऑल द दुराइसेनी सेंट हर रिप्लाई, कि ऑफिसर की पत्नी ने अपना जवाब भी भेज दिया। जवाब में लिखा था थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके तोहफों के लिए धन्यवाद, यानी कि उसने वो सारी अंगूठियाँ रख ली। आगे इसमें लिखा है कि इन 2 days, और अगले 2 दिनों में, अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, कि जिस कंपनी के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा था 50 के लगभग अंगूठियाँ भेजने का, वहाँ उस कंपनी की तरफ से उनको अगले 2 दिनों में लगभग 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराज वॉज हैप्पी दैट, महाराज को इस बात की खुशी थी कि दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, की हालांकि उनको 3 लाख रुपए का घाटा हुआ, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि वो इस घाटे के बावजूद भी वो अपने राज्य को बचाने में कामयाब रहे। राजा को इस चीज़ की खुशी थी। और आगे इसमें लिखा है कि द महाराज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और महाराज का बाघों को मारने का जो शिकार था वो लगातार रूप से सफलता रूप से चलता रहा। विद इन 10 years, 10 वर्षों में, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, कि 10 वर्षों में महाराज 70 बाघों को मारने में कामयाब हो गए। एंड देन, और फिर उसके बाद एन अनफोर्सिन हर्डल, एक अनजानी मुसीबत ने, ब्रॉट हिज मिशन टू ए, एक अनजानी मुसीबत ने उसके एक मिशन को अचानक रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन, और बाघों की जो जनसंख्या थी, बिकेम एक्सटिंक्ट, उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंध के जंगलों में बाघों की संख्या फिर अचानक से कम हो गई। हु नोज, किसी को क्या पता, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि क्या बाघों ने अपने जन्म दर को कम कर लिया, और या फिर कमिटेड हैरकिरी, या फिर उन्होंने डर के मारे आत्महत्या कर ली हो, और या फिर सिंपली, या फिर हो सकता है कि सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, कि हो सकता है क्या वो उस राज्य से ही भाग गए हों, बिकॉज, क्योंकि दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि हो सकता है कि वे सभी के सभी अंग्रेज ऑफिसर्स के हाथों ही मारा जाना चाहते हों, कुछ भी हो सकता है। आगे इसमें आपको बताया गया है कि वन डे, एक दिन की बात है, द महाराज सेंट फॉर द दीवान, कि महाराज ने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहब, फिर राजा ने दीवान से कहा कि दीवान साहब, आरंट यू अवेयर, क्या आप जागरूक नहीं है, कि क्या आपको इस बात का पता नहीं है, और द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अभी भी लगभग 30 टाइगर हैं जो कि मेरी इस बंदूक से मारे जाने बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन, महाराज ने अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए पूछा।